What's the movie that we have never seen because you haven't made it? And make that movie. कुछ साल पहले जब मैंने इसको पहली बार सुना, आई टुक दिस एज अ चैलेंज। जैसे कि टेरेंटिनो ने कहा, दुनिया में कुछ ऐसा बनाओ जो लोगों ने पहले कभी ना देखा हो। समथिंग बोल्ड, समथिंग कम्प्लीटली ओरिजिनल। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट्स व्हाट आई चेस्ड। मुझे लगता था कि असली आर्टिस्ट वो होता है जो विजनरी हो, जो मार्केट के अंदर बिल्कुल ही नई चीज़ लेकर आए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरी सोच धीरे धीरे टूटने लगी। जल्दी ही तुम्हें एहसास हो जाता है कि हर कहानी कहीं ना कहीं सुनी गई है, सिर्फ बुनियादी प्लॉट्स हैं। और अगर ओरिजिनलिटी वॉज नॉट द की, तो फिर मेरा आर्टिस्ट होने का क्या मतलब था? जो कुछ भी मैं बनाता था या हूँ, उसकी कोई वैल्यू थी भी या नहीं? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में स्टक होकर रह गया था और इसका आंसर फाइंड करने पर मुझे मजबूर कर दिया गया था। तो तभी एक चीज़ मेरे जहन में आई। दिस इज़ फॉर एलिस बाय बीथोवन। आई एम श्योर टू हैव इट बिफोर, शायद किसी क्लास में या किसी एलिवेटर में। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये मेलोडी ऐसी लगती है कि जैसे ये हमेशा से एग्जिस्ट करती थी और बीथोवन पहला बंदा है जिसने इसे पकड़ लिया। फिर मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि अगर उसने ना लिखी होती तो शायद किसी और ने लिख दी होती, लेकिन इसकी फीलिंग बहुत ही डिफरेंट होती। क्या कोई और कंपोज़र सेम टून बना सकता था? सच कहूँ तो हाँ, मुमकिन था, लेकिन उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग होती, क्योंकि जिसने भी उसको बनाया होता उसका एक अपना अंदाज होता। और यही वो मोमेंट था जब मुझे समझ आया कि हो सकता है कि आइडियाज़, थीम्स, कहानियाँ ये दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती हों, लेकिन ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी आइडिया को एक आर्ट बनाती है? ये तुम्हारा अपना तरीका है। तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे महसूस करते हो। टेक द फिल्म ग्रेविटी। ये एक स्पेस मूवी लगती है, लेकिन असल में उसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। अल्फांसो क्वारॉन एक बहुत ही छोटी और आर्ट हाउस मूवी पर काम कर रहे थे, लेकिन एक मोमेंट आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ना ही कोई पैसा मिला और ना ही कोई बैकअप प्लान था, और एकदम से वो बेरोजगार हो गए। I told Jornada, I need to write something right now, but no artist shit. I need to write something that can be appealable for a studio just to pay a check now for me to keep on going. And he said, yes, but if you're going to do it, he has to do something that is relevant to you. And says, okay, what do you feel right now? He says, I just feel I have to go through all these hopes. I just want to put my feet back on the earth. I says, there you go. I says, but I mean, well, how you feel? He says, I feel like I'm falling in the damn void. He says, there you go. Can't breathe. वही फीलिंग अकेले रह जाने की और हर रास्ता बंद होने की ग्रेविटी बन गई। एक सर्वाइवर थ्रिलर जहां सैंड्रा बुलक अकेले तन्हा घूम रही होती है, आउट ऑफ कंट्रोल इन दी स्पेस, और सिर्फ एक ही मिशन होता है कि ज़मीन पर वापस जाना है। And thanks to him, we started structuring the whole thing, and it says, you see, at the end maybe you do a personal film. अल्फोंसो ने पैसे ख़त्म हो जाने पर कोई मूवी नहीं बनाई, ना ही उसने डिप्रेशन के बारे में सीधा कुछ कहा। उसने सिर्फ ये दिखाया कि वो फीलिंग होती कैसी है, वो कैसा महसूस होता है। पॉल सट्रेडर, जिसने टैक्सी ड्राइवर, रेजिंग बुल एंड फर्स्ट रिफॉर्म जैसी मूवीज़ लिखी, उसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा है जैसे कि वो अपना थेरेपी सेशन कर रहा हो। You begin with yourself. You are the raw material. वो अपने स्टूडेंट्स को एक सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज देता है। वो कहते हैं कि अपना सबसे बड़ा पर्सनल प्रॉब्लम लिखो, वो मुश्किल जो तुम फेस कर रहे हो। कोई करैक्टर नहीं, ना ही कोई सोची समझी कहानी, वो बोझ जो तुम अपने अंदर उठा रहे हो। फिर खुद से पूछो कि इसका मेटाफोर क्या हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी में असल में